प्रिय व्यूअर्स, आज हम चर्चा करेंगे ग्राम न्यायालय के ऊपर। ग्राम न्यायालय के बारे में सन 2007 में सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार ने सोचा है कि जो न्यायालय के मामले होते, छोटे मोटे न्यायालय के मामले होते हैं, वो ग्राम स्तर पर सुने जाएं, या ग्राम स्तर पर ना सुन जाए तो इतनी नज़दीक सुने जाए कि नागरिकों को वहाँ जाने आने में समस्या न हो। वास्तव में नागरिकों को जिला स्तर तक जाना पड़ता है अपने हर प्रकार के न्याय पाने के लिए। तो नागरिकों को उनके घरों पर न्याय तक पहुँच उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए साधारण जन स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी नागरिक को सामाजिक, आर्थिक व अन्य निःशक्तता के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जाए और उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए एक नियम बनाया जाए। तो 2007 में विचार आया था, इसकी पूरी प्रक्रिया हुई थी। 2007 में राज्यसभा में पास हुआ, फिर उसके बाद मई 2007 के बाद आपके सितंबर 2007 में स्थायी समिति हो गया था। फिर ये अन्य आपके विधि मंत्रियों सबकी बैठक बुलाई गई थी, वहाँ पर इस विचार को रखा गया, फिर वापस लिया गया और सन 2008 में ये एक प्रकार का अधिनियम बना। लेकिन 7/1/2009 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए। तो आप देखते होंगे कि जिला स्तर के अलावा इस समय पर तहसील स्तर पर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठते हैं। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिविल का केस भी देखते हैं और क्रिमिनल केसेस भी देखते हैं, जो कि अनुसूची के 1 और 2 में हैं। आपके जो मैटर होते हैं क्रिमिनल के, उसमें जिनमें 2 साल से कम की सज़ा होती है उनको ही दे सकते हैं। अमूमन ऐसे केसेस ग्रामीण स्तर पर बहुत होते हैं। इस प्रकार सिविल के मामले में जो मैटर 20,000 के कम के होते हैं, 20,000 तक होते हैं, उनको देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि पारिवारिक न्यायालय में भरण पोषण के लिए या वृद्धावस्था व्यक्तियों के भरण पोषण के लिए मुकदमे बहुत दायर होते हैं। तो आपके पत्नियों के भरण पोषण के लिए या वृद्धावस्था के भरण पोषण के लिए या घरेलू हिंसा के अधिनियम के अंतर्गत आने वाले केसेस भी अब तहसील स्तर पर हल किए जा सकते हैं। तो ये प्रकार से देखा जाए कि तहसील स्तर पर सुलह समझौता की भी व्यवस्था है। पारिवारिक न्यायालय में अमूमन घरेलू हिंसा या भरण पोषण की जो मुकदमे दायर किए जाते हैं, उन केसेस में देखा गया है कि देर सवेर समझौता ही हो जाता है। बहुत कम केसेस होते हैं, अमूमन 5% से ज़्यादा नहीं होते हैं, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जाते हैं। नहीं, वो जिला स्तर पर ही समझौते में देर सवेर निपटा दिए जाते हैं। तो ऐसे केसेस को तहसील स्तर पर ही जो है आप उसको हल कर सकते हैं। वहाँ भी काउंसलर्स होते हैं, काउंसलर भी वहाँ पर आपका बैठ करके आपके प्रकरण को समझते हैं और वहीं हल करने की आवश्यकता होती है। मेरा व्यक्तिगत मत है कि पारिवारिक मामलों में आप देखते हैं कि जब समझौता हो रहा है अधिकतम केसेस में, तो न्यायालयों चक्कर लगाने के अतिरिक्त एक भी सलाह है कि संभ्रांत व्यक्तियों के बीच, परिवार के सदस्यों के बीच बैठ करके मिल बैठ के समझौता कर लें। प्रयास करें साथ रहने का, नहीं साथ रहते अलग होने का है तो अलग होने के म्यूचुअल कंसर्न से आप अलग हो सकते हैं। तो म्यूचुअल कंसर्न का मुकदमा आप डिस्ट्रिक्ट लेवल दायर कर दें, साल भर में आपका केस खत्म हो जाएगा और आपको छुटकारा मिल जाएगा। अनावश्यक रूप में मुकदमे दायर करने से कोई फायदा नहीं होता है। तो
अभी तो भारत सरकार का ये विचार था ग्राम न्यायालय मतलब ग्राम स्तर पर सुविधाएं देना। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल से तहसील स्तर पर सुविधाएं दी जा रही हैं। बहुत से प्रकरण जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पेंडिंग हैं उनको तहसील स्तर पर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं, चाहे पारिवारिक मामले हों, चाहे घरेलू हिंसा के मामले हों, या छोटे मोटे अन्य मामले हों। तो इस प्रकार से अभी तो ये व्यवस्था है। भविष्य में जैसा कि इसमें अधिनियम में दिया हुआ है कि हमको ग्रामीण स्तर पर जाना होगा, न्याय पंचायत स्तर पर जाना होगा, तो आपका जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो मोबाइल कोड भी लगा सकता है ग्राम न्यायालयों में। ग्राम न्यायालयों में जा कर के छोटे मोटे केसेस को वो आप जो है वहाँ पर लगा सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि लखनऊ सूचना आयोग में एक आज 2-3 साल पहले, 4 साल पहले जो है बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास के जो लोग जो केसेस पेंडिंग थे, लगभग 100 केसेस थे, सूचना आयोग जो है वहाँ पर मोबाइल कोड लगा करके वहाँ पर बहुत से केसेस को निपटाए थे। तो ये ऐसा नहीं है, आप तहसील स्तर पर जो हमारा जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट बैठता है वो न्यायिक स्तर पर, गांव स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर जा कर के छोटे मोटे केसेस को वहीं समझा सकता है। जो वहाँ की फाइलें होती हैं उन फाइलों असेंबल करके किसी दिन प्रायर इन्फॉर्मेशन दे करके वहाँ पर जा कर के उनको निपटा सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्राम न्यायालय अधिनियम जो 2008 में पास हुआ था और जनवरी 2009 में राष्ट्रपति ने उसकी जो है साइन किया था, तो ऐसे केसेस में आप देखेंगे कि बहुत से सुलह समझौते तहसील स्तर पर हो जाएंगे। और ये बहुत ही निर्णय सराहनीय निर्णय रहा है कि हमारे ग्रामीण भाइयों को जिला स्तर पर जाना नहीं पड़ता है। आज हम वीडियो में बहुत कम बातें बताई हैं, अगले वीडियो में थोड़ा अन्य चर्चा भी करेंगे, क्या क्या केसेस डील किए जा सकते हैं, उसमें क्या क्या आपको फ़ायदे होंगे और पारिवारिक न्यायालय में क्या क्या हम उनसे फ़ायदा पा सकते हैं, इसकी चर्चा हम विस्तृत करेंगे। आज हमने संक्षिप्त जानकारी दी है। कृपया हमारे ऐसे वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए, सुझाव देते रहिए। हम आपको नई नई वीडियो बना करके कानून के बारे में जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद व्यूअर्स।